नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, मैं भी मनुष्य और आप भी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हर रोज जीवन की जो सच्चाई है, जो अनुभव है, ज्ञान को लेकर वो मैं आपके सामने आता हूं। ये बात आपके समझ में आए, ये मुश्किल 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए बोलता हूं और उसके लिए मैं आधा घंटा मेहनत करता हूं राशिफल का, कि मैं ये 45 सेकंड आपको कभी समझा सकूं। संन्यास के इस मार्ग पर श्वासों के साथ रहने के लिए आया था और जब मैं श्वासों के साथ आया तो और श्वासों में जो आनंद का खजाना पाया तो जीवन का एक मकसद बनाया, इन श्वासों के भेद की जानकारी मैं राष्ट्र को जरूर दूं। मैं जानता हूं कि ये विषय इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो मैं राशिफल लेकर आया। इस राशिफल के साथ बताना यह चाहता हूं कि मनुष्य होने के नाते आपके लिए एक परम सच्चाई यह है, वो एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और वो और कुछ नहीं, वो महत्वपूर्ण चीज है हमारी श्वासों का आना और जाना। जिस दिन हमारी श्वासों का आना और जाना हमारे व्यवहारिक जीवन में बोध के रूप में समझ में आ जाएगा, ये जीवन जीते जी सफल हो जाएगा। करिएगा ना इस पे थोड़ा सा काम, कहीं मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं हूं आपके साथ। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 9 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल और पंचांग में आऊं, आप सबको पता है कि आज 9 तारीख और कल 10 तारीख है और बुधदेव बहुत लंबे समय के लिए वक्री होने जा रहे हैं। बुधदेव अपनी राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में और वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा, और जब ग्रह शुभ अवस्था में विराजमान और उसका चेष्टा बल बढ़ता है तो लाभ मिलता है। अब 12 राशियों को क्या लाभ और क्या सफलता मिलेगी, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर है, जरूर देख लेना। अब मैं बात करूंगा आज के पंचांग की। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की 24 परविष्टि, शक संवत 1944, भाद्रपद 18, तद अनुसार शुक्रवार 9 सितंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:07, अगली तिथि पूर्णिमा। सूर्यकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल शाम 6:12 पर, अगला योग धृति होगा। सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:33, अगला करण मणिज होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है, और नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 11:35, अगला नक्षत्र शतभिषा है और नक्षत्र स्वामी राहु। मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में है, और आज शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को कैसे मनाया जाए, महा उपाय आपके सामने है। बहुत से मित्रों ने कहा से जीवन में परिश्रम और संघर्ष के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन इस परिश्रम, इस संघर्ष, इस मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है। दाती महाराज कैसे होगी मां लक्ष्मी की कृपा, कोई उपाय बता दीजिए। देखो मित्रों, यदि जीवन में परिश्रम और संघर्ष के बावजूद भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, तो अपने घर में शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले मां लक्ष्मी का अद्भुत श्री विग्रह अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति के रूप में अपनी दुकान, अपने ऑफिस या फैक्ट्री में कैसे कैसे कहां लगाना, वो बताने जा रहा हूं। तो घर में जो मूर्ति होगी वो अंगुष्ठ प्रमाण मां कमल पे विराजमान है, अंगुष्ठ प्रमाण मेटल की मूर्ति होगी, ये लगाना है। और हर रोज एक कमल का पुष्प अर्पित करना है। और फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में हमेशा खड़ी हुई मां लक्ष्मी का श्री विग्रह लगाना है, अंगुष्ठ प्रमाण, इससे ज्यादा नहीं। और मूर्ति नहीं लगाते तो फिर श्री विग्रह लगा लेना है, श्री विग्रह बड़ा हो सकता है। और दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, उत्तम उपाय है। हर रोज शुक्रवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं। स्नान के उपरांत मां को 108 गुलाब की पुष्प की माला अर्पित करें। तत्पश्चात ओम पदम मालाय नमः, ओम पदम मालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मां के सिर चरणों में 108 लौंग अर्पित करिएगा। और ये लगातार 40 शुक्रवार, लेकिन मां को हर रोज सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। लेकिन 40 दिन ये पूजा करके देगी। पूजा के बाद ये लौंग किसी बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दीजिए।
कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं एक सुंदर उपाय और। देखिए साथियों, बहुत से लोगों को शिकायत है कि दाती महाराज हमसे बात नहीं कर रहे। बात की जरूरत तो तब पड़े नहीं जब मैं आपको उपाय नहीं बताऊं। आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उनका उपाय मैं गुरु मंत्र भी दाती महाराज में लेके आ जाता हूं। आप इन उपायों को करिए, आपको लाभ मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करता भी हूं। एक सुंदर और उपाय बता रहा हूं। यदि धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह उपाय 40 शुक्रवार करना। लेकिन ये उपाय 3 है। पहला उपाय यह है कि किसी भी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कंजक को श्रद्धांशा दक्षिणा के साथ सफेद वस्त्र का दान दे दीजिए, और ये 11 शुक्रवार देना है। दूसरा, आज के दिन किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दूध का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। और तीसरा, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान श्रद्धापूर्वक माई का पूजन करने के उपरांत मां लक्ष्मी का पूजन करने सफेद दूध की बनी मिठाई का भोग लगाइए, और ये सफेद दूध से बनी मिठाई को आप कंजकों में बांट दीजिए। लगातार 40 शुक्रवार ऐसे कर देना भाई, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ग्रह योगायोगों की। प्रातःकालीन लग्न सिंह लगन है। लगन में सूर्यदेव और शुक्रदेव है। चंद्रदेव कुंभ राशि में, शनिदेव वक्री अवस्था मकर राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव कन्या राशि में है। लेकिन कल वक्री अवस्था में हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई। बृहस्पति देव मीन राशि, राहु देव मेष राशि और केतु देव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 9 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा, और अवधि 50 मिनट है। आज का जो लाभ का चौगड़िया है वो सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:44 तक रहेगा। और शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:52 तक रहेगा। आज का राहुकाल प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन दही का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो परेशानी कम आए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करें। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न ले और फिर जहां जाना जाइएगा, अवश्य सफलता मिलेगी। नमन। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 9 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 सितंबर आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 9 होगा, और आपके जीवन में अंक 9 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव होगा। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह देवता मंगलदेव है। मूलांक 9 पर मंगलदेव का प्रभाव होने के कारण आप ऊर्जा से परिपूर्ण भरे हुए व्यक्ति हैं। आपके भीतर ऊर्जा बहुत अद्भुत है, साहस और पराक्रम बहुत अद्भुत है। ये मंगल का प्रभाव है। और संघर्ष आपके जीवन का हिस्सा है, और आप संघर्ष से नहीं घबराते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ लेते हैं। आपका जीवन का उत्तरार्ध भाग बड़ा सुखमय रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप साहसी है, दृढ़ निश्चयी है, आपको अपना मान सम्मान बहुत प्रिय है। आप जिंदगी के हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उन्हें अच्छी तरह पूरा भी करते हैं। आप मुसीबतों से भागते नहीं, मुसीबतों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं। और अपने इस गुण के कारण आप जीवन में तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते और उपलब्धियां हासिल करते हैं। लेकिन बिना वजह तलखी नहीं हो, बिना वजह क्रोध नहीं हो, टकरार नहीं हो, इससे बचना चाहिए। 9 सितंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आप करें, आपको लाभ और सफलता मिलेगी। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो आप खुद उस उपाय को करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान लक्ष्मी नारायण का जहाँ सिर विग्रह हो, या लक्ष्मी नारायण के सिर विग्रह को अपने घर में भी हो, तो दूध से, कच्चे दूध से और गंगा जल और मिश्री मिलाकर श्रद्धापूर्वक उनका अभिषेक करिएगा। थोड़ा सा केसर जरूर डाल दीजिएगा। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। आज प्रभु को सुंदर मखमली पीली पोशाक पहनाइए। पुनः पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। आज दूध और चावल की खीर बनाकर प्रभु को भोग लगाइएगा। तत्पश्चात किसी पात्र में श्रद्धा अनुसार चावल रखिए, किलो, सवा किलो, या किसी पोटली में, सफेद कपड़े की पोटली में चावल को बांध दीजिए। पूजा घर में रखिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। भगवान श्री हरि विष्णु के का ध्यान करते हुए
5 पाठ स्त्री सूक्त और 5 पाठ पुरुष सूक्त, या तो सुने या फिर पढ़े या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से सुन ले। आज यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन विद्वान ब्राह्मण से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहा। तत्पश्चात 1 पाठ विष्णु सहस्त्रनामावली का करें। और ये जो चावल है की पोटली है, किसी जरूरतमंद निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिए दक्षिणा के साथ। ये उपाय हर शुक्रवार करें और साल भर करिएगा, धन की कमी नहीं आएगी। नमूना में बात करते हैं ज्योतिष के सूत्रों का। 8वां जो भाव है वो रहस्यों का भाव है, ऑकल्ट साइंस का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है। टैक्सेशन वहीं देके जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं देके जाते हैं। आयु का भाव है साथियों, और अष्टम भाव का जो कारक देवता है वो शनिदेव है। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टमेश के द्वारा दृष्ट हो या युति संबंध हो, दीर्घायु उम्र होती भाई। शनिदेव का किसी भी रूप में अष्टम भाव से संबंध लंबी आयु अवश्य देता है। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। और ये जो राशिफल है ये आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, आज लाभ भाव में चंद्रमा संचरण कर रहा है। और लाभ भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। अकस्मात धन लाभ, अकस्मात परिश्रम मेहनत का पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल देव अपनी के नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण है। समय उत्तम रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, और देश विदेश से कारोबारी संबंध और नए अनुबंध प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा, वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। आप युवा हैं, नौकरी में हैं, एजुकेशन में हैं, व्यवसाय में हैं, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंध और नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों के साथ बैठना, अपनों की समस्याओं पर ध्यान देना। क्या ना करें? किसी दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वाला श्रद्धा अनुसार गुड़, जो भी आपकी श्रद्धा है, गुड़ किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल अनुकूल है भाई, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्र के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय को लेकर संतुलित रहेंगे और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। आप युवा हैं, कैरियर, एजुकेशन, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल प्रमोशन है। नवीन कार्य में पूंजी लगाना लाभप्रद साबित होगा, और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार श्वेत वस्त्र में चावल बांध कर या श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, 9वें भाव में चंद्रमा है, और 9वें भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत करिए कि आज बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और पिता आपके साथ खड़े रहेंगे। पिता से प्यार मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, और पिता से पैसा भी मिलेगा। बुजुर्गों का परामर्श और सहयोग बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। रहन सहन, खान पान में थोड़ी सी सावधानी बरती और रिश्तों की कदर करी तो कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। सफलता भी मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। लेकिन ये आप सोचे कि कोई थाली में परोस कर मिले तो ये संभव नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। आप युवा हैं और आप खेल से संबंध रखते हैं, आप इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, आप उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो आपको अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आज युवाओं को सेवा का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के कार्य में थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को गुप्त रखें, महत्वपूर्ण वार्ता को गुप्त रखें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत रहे। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्दोष स्नान उपरांत छिलके वाली मूंग की दाल किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण इस समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है अपने क्रोध पर अंकुश रखें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। ससुराल पक्ष से, यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से झंझट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। सरकार से कोई पंगा नहीं ले, अन्यथा परेशानी हो सकती। ध्यान रखना,
साथियों, तथाकथित मित्र और प्रियजन आज स्वार्थी सिद्ध होंगे। आपको चढ़ बेटा सूली पर भगवान भली करेगा और पीछे हट जाएंगे। किसी के बहकाव में नहीं आना है, अपनी औकात को ध्यान में रखना होगा साथियों कि मेरा सामर्थ्य क्या है, अन्यथा परेशानी है। स्थिति को पहचान कर धैर्य और संयम से काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, कोई साथ खड़ा नहीं होगा। व्यर्थ के तर्क और वितर्क से बचना है, समय नष्ट नहीं करना है और खान पान के प्रति सचेत रहना। क्षमा करना, कोई शब्द मेरे से कड़वा निकल गया, लेकिन क्योंकि समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है और आप सुरक्षित रहे, ये मेरा कर्तव्य और धर्म है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। युवाओं को लापरवाही से बचना, अनैतिक संबंधों से बचना, अनैतिक कार्य से बचना, अन्यथा परेशानी है भाई। क्या करें? अपने रिश्तों को संभालिए। मुसीबत में आपके अपने रिश्ते ही काम आते हैं साथी। क्या ना करें? आज दाम्पत्य जीवन की पवित्रता के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दूध और कच्चा चावल गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। अनुमोदन बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, रुतबा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, रुके सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा, भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा, मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप युवा हैं, कड़ी मेहनत परिश्रम से कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक उन्नति को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग अच्छा रहेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? सामाजिक दायित्वों के प्रति थोड़ा सजग रहें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है, कारोबारी अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे, कामकाज में सफलता मिलेगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, चित्त प्रसन्न रहेगा, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे और भाई बंधुओं का सहयोग अच्छा रहेगा। रहन सहन और खान पान का स्तर भी ठीक रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत है। शुभ समाचारों का प्राप्त संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, स्वजनों के सहयोग से व्यवसाय विस्तार मिलेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में सफल। और वे विद्यार्थी जो बाहर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव परिवार के साथ मिलकर करें। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग किसी गरीब, निधन, जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और आज किन्नर को भी दक्षिणा देना बड़ा लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले हल होंगे, व्यवसायिक उलझने दूर होगी, लेकिन आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना होगा और कदर की अपने जिम्मेदारियों की तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप युवा हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग रहने से अनुकूल कैरियर, एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करेंगे। मनपसंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करें। क्या ना करें? विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत मिल रहा है। तुला राशि वालों, आज श्रद्धानुसार तिल, सफेद तिल जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बहुत शुभ रहेगा। कोई गरीब व्यक्ति को सफेद तिल का दान दीजिए, साथ में मिश्री तो सोने में सुहागा। नमनायन बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता परेशानी, कष्ट और तकलीफ का संकेत दे रही। आज कार्य में बाधाओं की संभावना नजर आ रही। आज आपके अपने लोग ही धन हानि का प्रयास करेंगे। समय पर काम पूरे नहीं होने की वजह से मन में बेचैनी और तनाव रहेगा। स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि हो सकती है और कारोबारी यात्रा लंबी स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, नुकसान हो सकता है। सजग रहना पड़ेगा, सहज रहना पड़ेगा, सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। और आज पसीना बहाना होगा भाई, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। विद्यार्थी युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ भ्रमण नहीं करें, व्यर्थ के संबंधों के प्रति सतर्क रहें। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी को
दिल ना दुखाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत रहे। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक साबुत मसूर किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण, सितारा को चाल अनुकूल है, शास्त्र और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता हासिल करेंगे और आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। कारोबारी यात्रा से धन लाभ होगा और कंपटीशन और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर, एजुकेशन, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास और मेहनत रंग लाएगी। आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें पूरी होगी। परीक्षा परिणाम मन अनुकूल रहेंगे। कैरियर और कामकाज में मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? फिजूल खर्ची नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, आज श्रद्धानुसार चने की दाल किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है धीमी गति है, इसलिए लाभ की धीमी गति को देखते हुए संभल कर कदम रखिएगा। प्रयास और मेहनत और परिश्रम बढ़ाना होगा। परिवार को साथ रखना पड़ेगा और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आज खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। थोड़ा सा उठापटक है, लेकिन सारी उठापटक के बावजूद भी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को मन अनुकूल कॉलेज, स्कूल में दाखिला या एजुकेशन का कोई मसला तो निपटेगा। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य संपन्न होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? अपने कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सजग होकर मेहनत करेंगे, सफलता आपका दामन। क्या ना करें? आज विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने, शुद्ध देसी चने 60 वर्ष के वयोवृद्ध गरीब व्यक्ति को दान में, जो आपकी श्रद्धा है उसको दान में दीजिए, सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद। अद्भुत है ये दान आज का। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा राहु देव और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, उत्तम है, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। शास्त्र और पराक्रम और मनोबल में अद्भुत बढ़ोतरी नजर आ रही। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ, मनाभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ अपनों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। धन वृद्धि और मान सम्मान और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवाओं के लिए बड़ा लाभदायक समय है। किसी तरह की प्रतियोगिता है, परीक्षा है, काम है, नौकरी है, व्यवसाय है, एजुकेशन का मामला है, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? प्रयासों के साथ साथ प्रार्थना को भी जोड़े आए, थोड़ा सा सफलता अच्छी मिली। क्या ना करें? संबंधों में कड़वाहट नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द, दरदरा उड़द पिसवा दीजिए, शक्कर बुरा मिले चींटियों को डाल दीजिए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा राहु देव और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करा है। सितारों की चाल पूर्णता, सतर्कता का संकेत दे रही, प्रतिकूलता का संकेत दे रही, परेशानी का संकेत। आज आपको विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। कहां पर? तो रिश्तों को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर। छोटी सी भी चूक, लापरवाही आपको मोटा नुकसान दे जाएगी। नौकरी में, व्यवसाय, परिवार में, समाज में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, अपनी चलाने की कोशिश की, तो मान सम्मान और पैसे का नुकसान होगा। इसलिए समझौतावादी नीति अपनाई, अपनों को साथ लेके आगे बढ़िएगा, अच्छा रहेगा। आज नवीन योजनाएं शुरू नहीं करनी और अपनी वार्ता को गुप्त रखना है। युवाओं और विद्यार्थियों को माता पिता की आज्ञाओं की उल्लंघन मोटा नुकसान दे सकती है, इसलिए माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें। घर परिवार में कलह नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें और पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्मियों से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार हल्दी किसी सुहागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेगा। न मना रहे। बात कर, ये जो राशिफल था, ये 12 के 12 राशियों का जो राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न वाद, न विवाद, न तर्क, न वितर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। हर रोज की तरह निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी।
मैं तो खाली प्रयास करता हूँ। मित्रों साथियों, बहुत सुंदर उपाय लेके आया हूँ कर्जे को लेकर। यदि कर्जा नहीं उतर रहा हो, प्रयासों के बाद भी, मेहनत के बाद भी कर्जा नहीं उतर रहा हो, तो त्रयोदशी और मंगलवार के दिन, इसे भूम प्रदोष कहते हैं, त्रयोदशी और मंगलवार के दिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और जल में 2 बूंद सरसों की तेल की डाल देना। और आज के स्नान में भी 2 बूंद सरसों की तेल डालकर स्नान करना और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ा देना। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिकोना, ध्वजा या झंडा लगाइएगा लगातार हर गुरुवार को, और पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाइए, मनोकामना पूरी होगी। और लगातार ये कुछ दिन करेंगे तो धन संबंधी परेशानी और कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। अब बात नुस्खों की है। केला छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना गया, उनके विकास के लिए बहुत अच्छा माना गया कि उसमें मिनरल भी और विटामिन भी है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विकास ठीक हो तो केला जरूर खिलाइए। बच्चों की डाइट में केले को शामिल कर दीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, अनुभव मैंने आपके सामने रखा है, दबाव नहीं। हाँ, प्रयास कर रहा हूं और प्रयास करते समय भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।